राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वक्त तो चला था दोपहर का और घर के सारे काम धंधे लगभग मैंने खत्म कर लिए थे। तो अब शाम के काम शुरू होने से पहले मेरे पास 2-3 घंटे थे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। मिलिए मेरे दोनों शैतान बच्चों से जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। भले ये कितना भी लड़ झगड़ कट मर ले, लेकिन भाई बहन का जो बॉन्ड होता है ना, वो अनबीटेबल होता है। मतलब पूरे दुनियादारी में आपको भाई बहन जैसा रिश्ता कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इन दोनों को। और फिलहाल इनके स्कूल की छुट्टियां चल रही है क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब चल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के 12th क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी है और लगभग 10 दिन हो चुके हैं इनकी छुट्टियों को। और इन्होंने नाक में पूरा दम करके रखा हुआ है। कहते हैं आप पूरे दिन जो करते हैं, जैसा करते हैं, सेम आपका बच्चा रिपीट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है या पेंसिल पकड़ने की वो नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे तसल्ली ये है कि एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रही है। और बेटा यहाँ अपना होमवर्क कर रहा है। तो मैं भी मौके का फायदा उठाती हूँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में एक बात फैली हुई है कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 दिसंबर को नहीं होने वाला है। और इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो है कि अभी तक किसी को टेंडर नहीं दिया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे में जो सिचुएशन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो एग्ज़ाम आखिर होगा कब, क्योंकि उससे नेक्स्ट वाले संडे को तो सीटेट का एग्ज़ाम है। और दोनों एग्ज़ाम एक साथ तो हो नहीं सकते क्योंकि वही सेम रिपीटेड बच्चे होते हैं एस्टेट, सीटेट और रीट के लिए। अब काफ़ी सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा तैयारी कर रखी थी और काफ़ी सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है या फिर किसी कारणवश वो अपनी तैयारी कर नहीं पा रहे। तो दोनों ही बच्चे अभी पूरा कंफ्यूजन में हैं कि पढ़ाई करें या ना करें। अब आप मेरी राय जानना चाहो तो आप पढ़ाई कर ही लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। चेयरमैन साहब ने अपने बयान में कहा है कि हम 10 दिन के अंदर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन अगर नहीं भी कराया तो इसमें आपका कोई नुकसान तो है नहीं। चीज़ें आप अच्छे से रिपीट कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। और मोस्टली स्टूडेंट जो एस्टेट का फॉर्म भरते हैं वो सीटेट का भी भरते हैं। तो एस्टेट ना सही एग्ज़ाम सीटेट का हो जाएगा। तो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए। अब मैं आप लोगों को अपनी बुक दिखाती हूँ जिससे मैं पढ़ती हूँ। तो ये बुक मैंने तब खरीदी थी जब मैं रीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और इसमें साइंस और सीडीपी का अच्छा खासा सेक्शन दिया हुआ है। तो यहीं से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और वही बात है कि आप नई जगह भटकने से अच्छा है जो आपके पास पहले से उपलब्ध है या फिर जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी को प्रॉपर रिवाइज करीजिए। तभी जो चीज़ें हैं ना वो आपके दिमाग में टिक पाएगी। वरना नई चीज़ें सीखने के चक्कर में जो पुराना पढ़ा हुआ है या पुरानी चीज़ें जो सीखी हुई हैं या फिर जो कंटेंट आपके पास पहले से ही अवेलेबल है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए बेटर यही है कि जो आप पढ़ते आ रहे हो और जो कंटेंट आपके पास हो उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करा जाए। मल्टीपल सोर्स ढूंढने से बेटर है एक सोर्स को ही मल्टीपल बार रिवाइज करा जाए। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद मैं लग गई थी शाम के कामों में। और शाम के कामों में जो मेन काम होता है, शाम की झाड़ू, शाम की चाय, शाम का खाना, वो सब मैं अभी करूँगी। और वही बात हुई जिस बात का मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, उससे वह खांसी जुकाम बुखार, क्योंकि अभी जो मीठी मीठी ठंड है और हमारे घर में शादी भी थी तो उसके चलते मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं वो अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई में। और काफ़ी सैड मेरा अभी माइंड सेट हो रखा है। पता नहीं अभी एग्ज़ाम के टाइम तक पूरा सिलेबस मैं कवर कर भी पाऊँगी या नहीं। फ़िलहाल तो मैंने मैडम को सुला दिया है और ये सो भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से दवाई दिला दुलू के सुलाया है मैंने। और इसके बाद जो लास्ट टचअप रहता है किचन का उसे मैं कंप्लीट करूँगी और फिर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठूँगी। और बस ऐसा ही होता है कि जब पेपर होने वाला होता है ना तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है और चाहते हुए भी हम अपना 100% नहीं दे पाते। यही होता है हाउसवाइफ की ज़िंदगी। बेशक आपके फैमिली में 10 मेंबर हो, बेशक 1000 मेंबर्स हो, लेकिन आपके बच्चों की केयर आपको ही करनी पड़ती है जब उनकी तबीयत खराब होती है। और एक्सपेक्टेशन तो आपसे इतने सारे रखे जाते हैं जैसे ये कोई रोबोट हो। बच्चों को भी मैनेज कर लेगी, पढ़ाई भी कर लेगी, घर के काम धंधे भी सारे कर लेगी। और ठंड तो हम हाउसवाइफ को लगती ही नहीं है। हम तो पैदा ही स्टील की बॉडी लेके हुए जिसे ठंड धूप गर्मी बारिश कुछ भी नहीं लगता। तो बस यही चल रहा है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। एस्टेट में
कुछ भी हो सकता है। और हरियाणा में तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती आई हैं, आगे भी होती रहेंगी। तो यहाँ पर किचन के काम मैं ख़त्म कर चुकी थी, बच्चों को मैंने सुला दिया था और अब ये था मी टाइम, यानी कि अब था पढ़ाई टाइम। सर्दी से बचने के लिए मैंने पहन लिया है स्वेटर और अपने बालों को कर लिया है सेट। तो चलिए अब नाइट स्टडी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। अब बेटी मैंने सुला दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो रेगुलर सोती ही रहेगी, 1-2 घंटे में वो उठ जाएगी और उसको भी संभालना होगा। तो रात के टाइम मैंने निकाली साइंस और अब मैं अपने साइंस का बायोलॉजी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि इस बारी मैं एस्टेट साइंस से क्लियर करना चाहती हूँ। और ये करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है बच्ची के साथ, और उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद तो और भी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। और साइंस का ऐसा है कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा, मतलब रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप समझ बेशक जाओ, लेकिन उन्हें याद करने के लिए आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो बस वही चल रहा है, यही सब चल रहा है लाइफ में। और अभी बेटी अभी सो रही है मेरी, और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कोई बढ़िया सी मैराथन बताइए जो आप पढ़ते थे या फिर जिनसे मैं गो थ्रू होकर मैं भी वो एस्टेट अपना क्लियर कर पाऊँ। तो डियर, इससे रिगार्डिंग वीडियो मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, शायद कल कर दूं, क्योंकि मेरा रूटीन अभी पूरा बिगड़ा हुआ है। और अभी ये वीडियो भी मेरी बेटी एडिट नहीं करने दे रही, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। और रात के 9 बज चुके थे और अब मैडम का उठने का टाइम था, बस ये इतना ही सोती है। अभी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये उठ जाएगी, और इसके प्रॉपर उठने से पहले ही मुझे इसे सुलाना होगा, वरना जो पूरी रात ये नहीं सो पाएगी। यही रूटीन होता है बच्चे के साथ, मतलब आपकी पढ़ाई, आपके खाने पीने का टाइम टेबल, सब कुछ आपके बच्चे की हेल्थ और आपके बच्चे की एक्टिविटी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बना रही थी खाना, और हम लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे की रोटियां खाना ही गांव के लोगों को पसंद होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग गैस पे बनाते ही नहीं है, बना लेते हैं जब कुछ इमरजेंसी होती है, और टाइम पीरियड भी लगभग सेम ही लगता है। वो हमारा माइंड सेट होता है कि गैस पे कम टाइम लगता है, चूल्हे पे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको खाना बनाना अच्छे से आता है और आप सक्षम है रोटियां बनाने में, तो लगभग इक्वली टाइम लगता है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि गैस पे ज़्यादा टाइम लगता है रोटियां बनाने में। पहले मुझे भी चूल्हे पे रोटियां बनानी नहीं आती थी, लेकिन अभी मैंने धीरे धीरे सीख लिया है। और बस यही मेरे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे हैं, और इसके बाद वो ऑफिस निकल जाएंगे, और यही टाइम होता है हमारी चिट चैट करने का। वरना तो पूरे दिन वो अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट में यही कहूँगी, चाहे एस्टेट का एग्ज़ाम कभी भी हो, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई कंटिन्यू रखना। हो सकता है 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाए, और मैं तो यही चाहती हूँ कि 7 और 8 दिसंबर को ही हो जाए, क्योंकि मैंने भी अपने ऑफिस से एक्सटेंशन ले रखा है, और बार बार मैं बहाने बनाकर एक्सटेंशन ले भी नहीं सकती, और वो देंगे भी नहीं। तो इससे बेटर यही है कि अभी एग्ज़ाम हो जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।